नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, जोमेटो की लिस्टिंग हुई, चारों तरफ इनके नाम के चर्चे चल रहे हैं, सब बहुत तारीफ़ें बांट रहे हैं इस कंपनी को, इस कंपनी के मैनेजमेंट को। काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव वे में कही जा रही हैं जोमेटो के बारे में। लेकिन यहाँ पर आती है एक इंटरेस्टिंग चीज़। जो बिग बुल हैं अपनी बाज़ार के, राकेश झुनझुनवाला साहब, उन्होंने कहा जोमेटो जी आपको गुड लक, मैं आपको नहीं खरीद रहा हूं। और ये बिल्कुल उसी तरीके का गुड लक इन्होंने बोला है जैसे आपने मूवीज़ में बोला देखा होगा कि जब हीरो जो है वो किसी अपोजिट पार्टी को छोड़ने लगता है, कुछ ऐसी मूवीज़ होंगी तो वो बोलते हैं कि भाई हमारा साथ दे दो, तो कहता है कि नहीं नहीं अब मुझे जाना है, तो वो गुंडे पार्टी वाले लोग बोलते हैं कि जाओ गुड लक। मतलब वो अपोजिट सेंस में बोल रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि बिग बुल साहब किस तरीके का गुड लक बोले हैं जोमेटो को, और अगर उनको इतना ही गुड लक बोलना था तो खरीद क्यों नहीं लिए। आई होप आप समझ गए होंगे ये कौन सा वाला गुड लक है। हम आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्या वो अपनी जगह गलत हैं, क्या हम सब अपनी जगह हमेशा सही हो सकते हैं। इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होना चाहिए, इस पे हम डिस्कशन अपना रखेंगे। आई होप आप अभी तक वीडियो लाइक कर लिए होंगे, क्योंकि उससे दो फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे बाद में कभी बताऊंगा, अभी आप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मैं इस आर्टिकल का कुछ पॉइंट आपके साथ रखा हूँ। सबसे जो ज़रूरी पॉइंट है वो ये है, इसको मैं सबसे आखिरी में डिस्कस करूँगा, लेकिन शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, वॉट आई बाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं ख़रीदता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। किस प्राइस पे मैं ख़रीद रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जोमेटो का जो नेटवर्थ है वो 1 लाख करोड़ होने दीजिए, मैं एक भी स्टॉक इस कंपनी का नहीं खरीदूंगा, ऐसा झुनझुनवाला साहब ने साफ साफ कहा। इसके पीछे उन्होंने लॉजिक क्या दी, उन्होंने कहा कि मुझे इनका बिजनेस मॉडल नहीं पसंद। ठीक है, एक लॉस मेकिंग बिजनेस मॉडल है, और अगर यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट भी होता है, प्रॉफिट जनरेट भी होता है, तो वो कभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। काफ़ी कम प्रॉफिट आप जनरेट करोगे। ये सच में एक अच्छी बात है नहीं। समझ रहे हैं ना, किसके माध्यम से? झुनझुनवाला साहब के माध्यम से। बिजनेस मॉडल ही मुझे नहीं पसंद है, और अगर मैं किसी स्टॉक में पैसा लगाता हूँ तो मैं पहले बिजनेस मॉडल देखता हूँ, सस्टेनेबिलिटी देखता हूँ। और जो लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, वहाँ पर उनको दिक्कतें होती हैं। ज़माना बदल गया, समय बदल गया, अब कई सारी कंपनियां अलग अलग तरीके से आकर हमको काम करके दिखाती हैं, लेकिन अभी भी उस चीज़ की जो वैल्यू है, किस चीज़ की? प्रॉफिटेबिलिटी सामने लाकर टेबल पे रखने की। भाई मैं इतना कमा कर आया, समझ रहे हैं ना। जोमेटो आकर बोले भाई मैं इतना कमा कर आया, तब झुनझुनवाला साहब खुश हो जाएंगे। मैं बात करूँगा कि मैं किसके पक्ष में हूँ। ठीक, इन्होंने आगे कहा कि ज़ारा और वॉलमार्ट को बनाने वाला कौन है? बिजनेस मॉडल, पैसा नहीं। ये कह रहे हैं साफ साफ कि जो कंपनियाँ अपने बिजनेस मॉडल पर फोकस करती हैं, कैश को जनरेट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, कैश मतलब आप प्रॉफिट कमा रहे हो, रेदर देन टेकिंग फॉरेन मनी, मतलब कि आप पैसा ले लो और उसको जला डालो। ठीक है, अपना बिजनेस मॉडल दिखाओ, मैं ऐसी ग्रोथ दिखा रहा हूँ, ऐसी ग्रोथ दिखा रहा हूँ। बिल्कुल तंज कस रहे थे जोमेटो पर कि भाई हमारी ग्रोथ ऐसी है, आप हमें पैसे दो, हम और खर्च करके और ऊपर जाना चाहते हैं। उनका फोकस अभी प्रॉफिट पर नहीं है। समझ रहे हैं ना, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो प्रॉफिट पर अभी फोकस नहीं रखती हैं, और कई सारे तो सक्सेसफुल भी हुए हैं। बहुत सी कंपनियां बर्बाद भी हुई हैं, लेकिन सक्सेसफुल वाली कंपनियां जो हुई वो बहुत बड़ी सक्सेस बन के आ गई हमारे सामने। आगे भी उम्मीद है बहुत सारी कंपनियां ऐसा करेंगी। अब बात ध्यान से सुनिएगा, अंतिम पॉइंट पर चलने से पहले यहाँ वाले हम ये बात आपसे कर लें। आप आज जोमेटो की वैल्यू 1 लाख करोड़ रख रहे हैं, बाज़ार में 1 लाख करोड़ उनकी वैल्यूएशन हो चुकी है। अब जब जोमेटो 3000 करोड़ का कैश देगा तब आप हमें बताइएगा। मतलब इस तरीके से वो कह रहे थे। इन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कब तक ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये कही कि कब ये काम करके दिखाएंगे, यानी कि प्रॉफिट में कब आएंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि कब तक रहेंगे प्रॉफिट में, कितने लंबे समय तक इनका प्रॉफिट चलता रहेगा। इन क्राइटेरियाज़ पे इनको जोमेटो फिट होता हुआ नहीं दिखाई दिया, इसीलिए इन्होंने कहा कि हमें पैसा नहीं लगाना। अब मैं आपको एक अलग एंगल दिखाता हूँ। अगर आपने ये न्यूज़ देखी हो, पढ़ी हो, तो आपको एक बात पता चलेगी कि कुछ पेंशन फंड्स ने, ठीक है, मैंने तो आईसीआईसीआई का पेंशन फंड था शायद, इन्होंने जोमेटो के उसमें लगा दिया। कुछ डिविडेंड फंड्स ने, ठीक, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, हो सकता है किसी का नाम गलत ले गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कुछ पेंशन फंड ने, कुछ डिविडेंड इनकम फंड ने, इन्होंने जोमेटो का शेयर खरीद लिया। अब ये चीज़ मेरी समझ के सच में बाहर है। मतलब कि आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो साइकोलॉजी है वो अलग है। मैं यहाँ पर झुनझुनवाला साहब को थम्स अप देना चाहूँगा कि वो जो सोच रखते हैं उस पर वो अडिग हैं, और
उसका सीधा साफ साफ एग्जाम्पल हमारे सामने दो है। एक टाटा मोटर, काफ़ी ज़्यादा शेयर है टाटा मोटर्स के इनके पास, और एक टाइटन। ठीक, दोनों का वैल्यूएशन अलग अलग लेवल पे है। टाइटन एक ऑसम मल्टी बैगर स्टॉक है। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो ये एक समय चला था, उसके बाद काफ़ी समय से रुला रहा है, और इस वक्त भी, मैं पिछले 5-7 सालों की बात कर रहा हूँ, अभी 5-7 महीने में मत चले जाइएगा आप लोग, भावनाओं में मत बहिएगा। अभी टाटा मोटर्स नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। यहाँ पर इनको इन दोनों ही कंपनियों के शेयर्स ठीक ठाक रेट पर मिले हुए हैं, इसीलिए ये यहाँ पर महंगा वैल्यूएशन होने के बावजूद भी एग्जिट नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर अभी परफॉर्मेंस नहीं आई है इसलिए एग्जिट नहीं कर रहे हैं। उनको यहाँ पर जो बिज़नेस मॉडल है वो सही लगता है, इसलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ोमैटो के बिज़नेस मॉडल में दिक्कत क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन अंत वाली बात डिस्कस कर लेते हैं और फिर चलते हैं चार्ट पर। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और ये इस आर्टिकल की सबसे अच्छी बात मुझे लगी। ही सेड ही नीड नॉट गो टू एवरी पार्टी इन टाउन, हैंगओवर कम्स ओनली द नेक्स्ट डे। अंग्रेजी समझने वाले लोग समझ गए होंगे, और जो थोड़ा सा हैंगओवर वगैरह समझते हैं ये अलग ही लेवल की भाषा होती है। मैं कौन सी अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ, कोई बताएगा? कोई बताएगा मैं कौन सी अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ? ज़रा नीचे कमेंट करके बताना। ठरकी लोग वाली अंग्रेजी है ये। खैर, मजाक की बात थी, पीना पिलाना गंदी बात। हम आगे बढ़ते हैं। ही सेड ही नीड नॉट गो टू एवरी पार्टी इन टाउन, मतलब सारे स्टॉक्स वो खरीद लें ये तो ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात कही, और वही चीज़ मैं आपसे बोलता हूँ। क्या मतलब आप ये देख रहे हो कि बाज़ार में 5000 स्टॉक लिस्टेड हैं या 6000 स्टॉक लिस्टेड हैं? आपको तो अपने 50, 60, 70 को एक लिस्ट बनाकर रखनी है। उनको आप कब खरीदोगे ये भी आप डिसाइड करके रखो, समझ रहे हैं ना? प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंपनी खरीद रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, और वो भी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल मिल रही है। लोगों ने बताया है, आप जाकर रिसर्च कीजिए, आपको उनमें से बहुत सारी कंपनियाँ अच्छी अच्छी दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, लिस्ट आपको मिल गई, रिसर्च आप कर लीजिए, अच्छी कंपनी मिल गई। किस प्राइस पे लेना है, किस प्राइस पे लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? और यहाँ पर जो अगली बात कही गई, हैंगओवर कम्स ओनली द नेक्स्ट डे, यानी कि जब नशा उतरेगा भाई साहब तो जो बुरे हाल होते हैं वो आप जानते हो। अगले दिन आपका क्या हाल होगा आप जानते हो। वो पीने वाले लोग समझ पाएंगे यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है। जो पिया ही नहीं वो हैंगओवर क्या समझेगा भाई, मुझे भी समझ नहीं है हैंगओवर की। अब यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि जो लोग ज़ोमैटो का शेयर खरीद रहे हैं, जब हैंगओवर झेलना पड़ेगा तब पता चलेगा, सर दर्द करता है, चक्कर आते हैं, क्या क्या होता है, समझ रहे हैं ना? तो अभी बुल रन चल रहा है, एंजॉय कर लीजिए। हैंगओवर होगा, तकलीफ होगी, ये कहना है बिग बुल साहब का। अब हम चलेंगे चार्ट पर और वहाँ पर एक अच्छा सा डिस्कशन हम करेंगे, कंक्लूजन देंगे आपको। बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे बाप दादा के ज़माने के इन्वेस्टर हैं, और ये इन्वेस्टर हैं, याद रखिएगा, इन्वेस्टर हैं। ठीक, और हम सब क्या हैं? हम सब इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर या अपॉर्चुनिस्ट आप हमको समझ सकते हो। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप इन्वेस्टर हो और ज़ोमैटो में पैसा लगा रहे हो तो आप एक चीज़ याद रखना, आप स्टोरी पे पैसा लगा रहे हो, और जो स्टोरी आपको सुनने में अच्छी लग रही है, अभी तक स्टोरी की कहानी अच्छी चल रही है, वो स्टोरी कब फ्लॉप हो जाए, वो स्टोरी में कब भूत आ जाए, कब शेर आ जाए, कब मार के खा जाए, आपको नहीं पता। उस स्टोरी में कितनी बड़ी तकलीफ आ सकती है आपको नहीं पता। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अभी स्टोरी सही लग रही है, और जब सेकंड पार्ट आया आपने देखा होगा कुछ मूवी में सारी चीज़ें अचानक से बदल जाती हैं। बाहुबली जैसा एग्जाम्पल आपके सामने है, बाकी और भी बहुत मूवीज़ हैं। तो ज़ोमैटो का इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक स्टोरी है। उस स्टोरी पे आप कैसे भरोसा करना चाहते हो वो आपको देखना है। स्टोरी मुझे ठीक लग रही है, वही चीज़ मैंने कही कि आगे चलकर तकलीफ़ क्या आ सकती है वो हमको संभालना है। मैंने आईपीओ अप्लाई किया था, मिला था, मैंने सेल कर दिए हैं। कुछ शेयर्स हैं मेरे पास, उनको मैं होल्ड करूंगा। बहुत थोड़े से, बहुत छोटा अमाउंट है मेरे पास शेयर्स का। मैं नीचे के लेवल पे एवरेज करना चाहूँगा या फिर कुछ रिजल्ट्स देख लूँगा। जल्दबाजी तो मैं भी नहीं करूँगा। अब झुनझुनवाला साहब से हमको 2 सीख लेनी चाहिए। पहली सीख कि अपना आप माइंडसेट डिसाइड करके रखो, और वो बंदा सक्सेसफुल है। ठीक, उसके बाद भी उन्होंने ज़ोमैटो में अप्लाई नहीं किया। उनको पता है कि बुल मार्केट में मोमेंटम भी आएगा, चीज़ें पक्ष में भी जा सकती हैं। वो खुद भी बोल दें कि स्टॉक ऐसे ही 5-10% ऊपर चला जाएगा, कि ज़ोमैटो में मैं 2% स्टेक खरीदना चाहता हूँ या खरीद रहा हूँ, लेकिन वो इसके पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो अपनी रिसर्च के पीछे भाग रहे हैं। क्या आप अपनी रिसर्च के पीछे भागते हो? रिसर्च करना कम से कम स्टार्ट तो कीजिए, बेसिक रिसर्च तो कीजिए। आपको ये तो आराम से पता चल जाएगा झुनझुनवाला साहब के पास कौन सी कंपनी है, दमानी साहब के पास कौन सी कंपनी है। ठीक है, बहुत विजय केडिया साहब कौन सी कंपनी होल्ड करते हैं, बहुत लोग हैं, रामदेव अग्रवाल साहब, या फिर इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स हैं भारत में, इवन फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स होल्ड करते हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट
उनके उस स्टॉक में मैच नहीं करेगा तो आप गलत डिसीजन ले लोगे। जैसे कि अभी हम टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं, जो लोग 350, 340, 330 के आसपास पैसा लगा कर बैठे हैं, उनकी तकलीफ ये है कि कहीं ये स्टॉक 200 चला गया तो मतलब आप ये समझिए आप एक ट्रेडर हो, आप शॉर्ट टर्म में आए थे यहाँ पर पैसा कमाने, और क्योंकि स्टॉक गिर गया तब आप इन्वेस्टर बने हो। ये माइंडसेट हटाइए, और यही माइंडसेट नहीं है झुनझुनवाला साहब का, इसीलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जबकि उनकी कई बातों से मैं एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत है, क्योंकि वो बंदा अपनी बात पे अडिग है, वो अपने रूल्स पे अडिग है। यही हमको सीखना है, हमको आपको। हम सबका रूल डिफरेंट हो सकता है, हम सबके तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आपको डिफरेंट मीडियम मिल जाते हैं कि यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है। रास्ता आप देखिए, यहाँ से पहुँचना है इस जगह पर, समझ रहे हैं ना। रास्ता तीनों का अलग अलग है, लेकिन पहुँचना एक जगह है, समझ रहे हैं ना। तो बस वही आपको करना है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। झुनझुनवाला साहब ने कहा है कि जब पार्टी मतलब वो सारी जगह पार्टी करने जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब आप कौन से स्टॉक्स खरीद रहे हो, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, सेलेक्टिव हो जाइए, चूज़ कीजिए, समझ रहे हैं ना। चॉइस आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद किस प्राइस पे ले रहे हो वो भी आप डिसाइड करो। उसके बाद जो आपका माइंडसेट आपने पहले बनाया है उस पर अडिग रहिए, क्योंकि टाटा मोटर्स आज जो 350 में खरीद के बैठा 280 पे उसको डर लग रहा है, तो कल को जब टाटा मोटर्स 700 होगा तो आप क्या सोचोगे कि मैं 280 पे खरीदा होता है 350 पे। रिटर्न भले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर किसी को भी तकलीफ नहीं रहेगी, सब कोई भूल जाएगा। हम थोड़ा सा होता है ना कि जैसे मार्केट में एक बात बहुत अच्छे से चलती है, मोतीलाल ओसवाल की कहावत है कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। मतलब आप पैसा तो चुका दोगे, जैसे कि आप 126 में जोमेटो खरीद लोगे, लेकिन आपको वैल्यू इस वक्त 0 की मिल रही है। इवन आपको अपने ऊपर कर्जा दिख रहा है, ठीक है, तो कर्जा आपके ऊपर लद गया, वैल्यू आपके पास यहाँ पर 0 है, लेकिन ये वैल्यू भविष्य में अचानक से बढ़ सकती है। इसलिए यहाँ पर स्टोरी बताई गई है, स्टोरी हमारे सामने है, हमने देखा है किस तरीके से इनका एवरेज ऑर्डर प्राइस बढ़ रहा है, किस तरीके से कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, कई सारी चीज़ें हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। करंट सिचुएशन में आपको जो वैल्यू मिल रही है वो बिलो 0 है, वो वैल्यू बिलो 0 है, और प्राइस व्हाट यू आर पेइंग इज़ 126 रुपीज़ फॉर वन सिंगल शेयर। तो सोच लीजिए कि यहाँ पर आपने रिस्क बढ़ा लिया है, ठीक। यही केस आप आईटीसी में जोड़ दो, प्राइस आप 200 रुपये पे कर रहे हो और आपको बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है, ठीक ठाक वैल्यू आपको मिल जा रही है। डीप वैल्यू स्टॉक में अनलॉकिंग होगी, आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी समय लगेगा, ठीक, यहाँ पर भी समय लगेगा। यहाँ पर वैल्यू अनलॉक होनी है, यहाँ पर वैल्यू जो है वो हमारे सामने आएगी जब ग्रोथ जो है वो कैश में कन्वर्ट होगा। ग्रोथ से हम प्रॉफिट जनरेट करने लगेंगे। जोमेटो के केस में जोमेटो का स्टॉक जो मैंने होल्ड किया वो इसलिए होल्ड किया क्योंकि मुझे आईपीओ मिल गया था, और जब भी मुझे कोई आईपीओ मिलता है मैं उसके कुछ शेयर्स अपने पास रख लेता हूँ निशानी के तौर पर। मजाक की बात रही है, कुछ लोगों को ये अच्छी भी लगेगी, कुछ लोगों को नहीं। अब मैं आपसे एकदम फाइनल बात कहना चाहता हूँ। झुनझुनवाला साहब से 2 बातें एकदम नोट करके रख लीजिए कि वो बंदा सक्सेसफुल है, ये आप एक्सेप्ट करते हो, बड़ा नेटवर्थ है, ये भी आप एक्सेप्ट करते हो। तो ऐसे ही सक्सेसफुल वो बन नहीं गया, अब बन नहीं गए, जो भी आप सम्मान मैं पूरा देता हूँ, बस भाषा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा, आपका सक्सेस रेशियो किस पे डिपेंड करेगा? आपके तरीके पे। ज़रूरी नहीं जिस तरीके से वो आगे बढ़े उसी तरीके से आप जाओ, हो सकता है वो ऐसे ऐसे आगे गए, हो सकता है आप ऐसे ऐसे आगे जाओ, समझ रहे हैं ना। लेकिन आगे उनको भी जाना है, आगे आपको भी जाना है। वो 40,000 करोड़ उनकी नेटवर्थ है, उनको 80,000 करोड़ पे जाना है। आपके वैल्यूएशन 10 लाख है, आपको 20 लाख पे पहुंचना है। पहुंचना सबको आगे ही है, पैसा सबको डबल ही करना है। तो उसके लिए मैंने आपको जो तरीके बताए उन पे आपको फोकस करना है। जोमेटो का शेयर अभी के लिहाज से मुझे नहीं पसंद है। लॉन्ग रन में कुछ रिजल्ट्स आएंगे, वहाँ पर मैं चीज़ों को देखूंगा, एनालाइज करूंगा। अगर मुझे कभी पसंद आता है तो मैं आपको खरीदने की सलाह भी दे सकता हूँ। आपके लिए डिस्क्लेमर मैंने पहले ही दिया है कि मेरे पास कुछ शेयर्स हैं, उसके लिए आप स्मार्ट डिसीजन अपना लीजिएगा। और ये जो बातें मैंने कही ये इकोनॉमिक टाइम्स पे आर्टिकल है, आप जाकर खुद भी पढ़ सकते हो। मैंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, आप क्या सोचते हो ज़रा नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा। मैंने अपना एनालिसिस आपको जो दिया है वहाँ से अगर कोई एक चीज़ नट सेल में आपको मैं देना चाहता हूँ तो वो ये है कि स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, सीख आपकी हर जगह से होनी चाहिए। झुनझुनवाला साहब से मैं सीखता बहुत कुछ हूँ, लेकिन स्ट्रैटेजी अपनी लगाता हूँ, उसी पे मैं ट्रेड करता हूँ, उसी पे मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ। प्लस वो एक इन्वेस्टर हैं और हो सकता है आप एक ट्रेडर हो, तो आपका माइंडसेट उनसे अलग हो सकता है। आप स्टॉप लॉस लगा कर ट्रेड करते हो और आप सही समय पे एग्जिट कर जाओ। वो लॉन्ग रन के लिए स्टॉक रखना चाहते हैं, यहाँ पर उनको वैल्यू नहीं दिख रही है, तो वो साफ साफ बोल दिए भाई साहब गुड लक जोमेटो, हम आपको नहीं खरीदेंगे, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, हमें नहीं चाहिए। चाहे आपका वैल्यूएशन 10,000 हो या 10,000 करोड़ हो या 1 लाख करोड़ हो। आई होप आप समझ गए होंगे।
ज़ोमैटो एक बिग सक्सेसफुल लॉन्च है स्टॉक मार्केट में, लेकिन उसके पीछे की कहानी इंटरेस्टिंग है। जो नहीं समझेगा वो बाद में पछताएगा जब हैंगओवर उतरेगा या फिर कोई तकलीफ़ आएगी। अभी अलविदा ले रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। बस जाते जाते एक बात याद रखना, मैं ज़ोमैटो के स्टॉक के लेने के खिलाफ़ नहीं हूँ। बस आपका माइंडसेट यहाँ पर ट्रेडिंग वाला होना चाहिए, इन्वेस्टिंग वाला नहीं। याद रखिएगा इस बात को। नमस्कार।